इस वक्त हमारे साथ साहिबाबाद विधानसभा गाजियाबाद से सुनील कुमार जी, जो कि जिला महासचिव कांग्रेस पार्टी से हैं, उनसे हमारी वार्तालाप होगी। सुनील जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। सुनील जी, जैसे कि कांग्रेसी लगातार मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, क्या आपके पास कोई ठोस और वो सबूत जनता को कब तक दिखाए जाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी कांग्रेस जो है, इसका शीर्ष नेतृत्व जो है, जिस तरह से मोदी सरकार के ऊपर उंगली उठा रही है, और ये लगातार हम लोग कहीं ना कहीं वोट चोरी को लेकर के इनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। सरकार को ये चाहिए कि अगर हम लोग उंगली उठा रहे हैं, हम लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं, तो सरकार को इसका प्रमाण देना चाहिए कि हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा चाहिए कि हमेशा प्रमाण दें कि हम ना करें। अगर ऐसा है, मौजूदा समय जो चल रहा है मौजूदा सरकार को, तो ये सरकार को सिद्ध करना चाहिए कि हाँ भैया, हम ऐसा नहीं कर रहे। अच्छा, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारों से राजनीतिक माहौल गर्म होता है। क्या आपको नहीं लगता कि इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा कमज़ोर होगा? ऐसा तो है। देखिए, जनता का भरोसा अब डगमगा चुका है। जनता का भरोसा अब डगमगा चुका है, और क्योंकि जनता इस बात को बखूबी समझ चुकी है कि जिस तरह से तानाशाही रवैया पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे अन्य प्रदेशों में भी सरकार हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सरकार जनता के बीच में जाएगी और जनता के बीच में जा कर के ये सिद्ध करने की कोशिश करेगी और सरकार के खिलाफ मुहिम चलाएगी कि कहीं ना कहीं आप लोग इस तानाशाही सरकार के विरोध में निकलिए, और जो सही चीज़ें हैं जो। और सवाल रहा वोट का, तो पहले तो बैलेट पेपर से वोट कराने की हम लोग मांग कर रहे हैं। तो बैलेट पेपर से अगर वोट होता है, और बैलेट पेपर के से जब वोट होता है, और अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाती है, तो हम लोग को कोई ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो मान लीजिए कि भाई ईवीएम भी सही और बैलेट पेपर भी सही है, फिर हम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर चुनाव प्रक्रिया पर इतना बड़ा सवाल है, तो कांग्रेस ने अब तक कानूनी या संवैधानिक स्तर पर कौन कौन से ठोस कदम उठाए हैं? देखिए, ठोस कदम हम लोग ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार, चुनाव आयोग दोनों ही लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहे हैं, और हमारी पार्टी को, हमारे देश की जनता को न्यायपालिका के ऊपर पूरा विश्वास है। तो आज नहीं कल नहीं, हम लोग न्यायपालिका से मांग करेंगे, और हम लोग याचिका दायर करेंगे, और न्यायपालिका के थ्रू हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि भैया हम लोग को ये जवाब दिया जाए इस चीज़ का। अच्छा, आने वाले चुनाव में कांग्रेस जनता को सरकार के खिलाफ नारे से अलग कौन सा सकारात्मक और ठोस विकल्प देने जा रही है? आने वाले समय में जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, जनता के बीच में ये मैसेज लेके जाएगी कि जो हमारी जो तानाशाह सरकार चल रही है, जैसा कि आप लोग अभी देखे होंगे कि बिहार में सरकार बनी, यूपी में सरकार बनी, दिल्ली में सरकार बनी, ये तमाम जगह बुलडोज़र अतिक्रमण हटाया जा रहा है, गरीबों के झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही है, गरीबों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं। क्या हमारी सरकार, इसके पहले क्या कांग्रेस की सरकार नहीं रही है? क्या इसके पहले पूर्व में जिसकी भी सरकारें रही है, क्या वो गरीबों की झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ देती थी? क्या वो गरीब तबकों को परेशान करती थी? नहीं। हाँ, इसका एक बीच का रास्ता निकाला जाता था, उसके रोजी रोटी के लिए व्यवस्था की जाती थी, रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते थे। चूँकि हमारे 15 साल की जो सरकार, मोदी जी जो तीसरी कार्यकाल चल रही है, चाहे और भी प्रदेशों में जो सरकारें चल रही हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यूपी है ना, यहाँ भी रोजगार के अवसर भी नहीं प्रदान किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ हैं जो खाली डेट पे डेट बढ़ाई जा रही है। युवा बेरोजगार घूम रहा है, लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं है। कहने के लिए है कि भैया हम इतना लोन बांट दिए, हम उतना लोन बांट दिए, जब बैंक में जाओ तो लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं। तो इस चीज़ को मुद्दा बना के कांग्रेस पार्टी जन जन तक पहुँचेगी और अपनी बात को रखेगी। चलिए, धन्यवाद।